दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों पर जो लाठीचार्ज हुआ और जिस वकीलों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें देखकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का दिल पसीज गया, उन्हीं में से एक ऐसी तस्वीर आई थी जिसे देखकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर उनसे रहा नहीं गया और जिस लाठीचार्ज में घायल वकील हुआ उससे मिलने के लिए अखिलेश यादव ने अपने प्रतिनिधिमंडल को अस्पताल भेज दिया जहां वे भर्ती थी। अब वो तस्वीर कौन सी है जिस पर मैं इतनी लंबी चौड़ी है जो कि आपको भूमिका बना के सुना रहा हूं, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं आलोक पाठक सर के पास। सर, ये जो लाठीचार्ज के बीच से जो एक तस्वीर वायरल हो रही है, उस तस्वीर को अखिलेश जी ने अपने एक्स पर शेयर भी किया और न सिर्फ शेयर किया बल्कि उस वकील के दुख दर्द को बांटने के लिए अस्पताल अपने प्रतिनिधि मंडल को भी भेज दिया। आखिर वो तस्वीर क्या है सर? देखिए, तस्वीर नहीं, उसके पहले की कहानी समझिए जी। कल जब पुलिस और प्रशासन पहुंचा था अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुराने हाईकोर्ट के पास, तो वहां पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। ठीक है। वकील लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे बैठ। तो अच्छा, जब लाठीचार्ज हो रहा था उस समय वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे? अतिक्रमण हटाने जब लोग गए थे तो उस दौरान वहां पे पुलिस पे ने बल प्रयोग किया और अधिवक्ताओं को चोट आई। कल भी कई विजुअल थे जब दिखा रहे थे कि देखिए रामचरितमानस हम लोग पाठ कर रहे थे, हम लोग को मारा पीटा गया, उसमें कुछ लोग घायल हो गए और उनका मेडिकल हुआ, कई लोग एडमिट भी हैं। सवाल यह है कि यही मामला अगर योगी की सरकार में नहीं, अगर ममता बनर्जी की सरकार में हुआ होता, पूर्व की या विपक्ष के किसी शासित राज्य में हुआ होता, तो गोदी मीडिया इसको रामचरितमानस का अपमान बनाकर एक उस पूरी सरकार को सनातन विरोधी बनाकर सवाल खड़े कर देती। लेकिन यहाँ अगर वकील कह रहे हैं कि हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और हमको वहां से हटाया गया और हम पे लाठीचार्ज किया गया, तो मीडिया कोई सवाल नहीं खड़ा की। खैर, आज कल की घटना थी। आज घायल वकील से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी की विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी पूजा शुक्ला वो महिला है समाजवादी पार्टी की जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी नीतियों के खिलाफ उनको काला झंडा दिखाया था। तब इस सरकार ने पूजा शुक्ला को 1.5 महीने तक जेल में बंद रखा था। जी। तो पूजा शुक्ला सरकार से डरने वाली नहीं है, हर मुद्दे पे लड़ती हैं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के हित में हमेशा जो सही होता उसके लिए वो काम करते हैं। तो आज वो लोग पहुंचे और उन्होंने उस घायल वकील को रामचरितमानस की प्रति दी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि राम के नाम पर राजनीति चलाने वाले जी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर रामचरितमानस का पाठ करने वालों पर लाठीचार्ज हो रहा है और मीडिया खामोश है, तो सवाल तो बनता है कि तुम लोग कैसे राम भक्त हो यार। कि भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल है, तुम लोग कैसे राम भक्त हो। कल किसी भी मीडिया में आपने खबर थोड़ी बहुत तो लाइव में था, लेकिन कहीं इस पे चर्चा सुनी आपने? नहीं, खबर कल चुकी कल, लेकिन हमें जानकारी थी, लेकिन हमने कहा आज इस पे चर्चा करेंगे। और अखिलेश यादव जो ने लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। भाजपा प्रभु राम का नाम लेकर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करती है। कल जिस प्रकार भाजपा सरकार ने हाथ में रामचरितमानस लिए हुए अधिवक्ता पर
अति निंदनीय हिंसक लाठीचार्ज किया, वह भाजपा की सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। इससे सांस्कृतिक संविधान रूपी हमारे इस महाकाव्य और महामर्यादा ग्रंथ का महाअपमान हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर यही लाठीचार्ज रामचरितमानस का पाठ करते हुए किसी विपक्ष की सरकार में हुआ होता तो गोदी मीडिया इसको सनातन धर्म का अपमान बनाती, उस सरकार के मुख्यमंत्री को हिंदू विरुद्ध का तमगा दे दिया जाता, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा होता। लेकिन यहाँ किसी से, योगी से पूछने में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। इस लाठी चार्ज में घायल हुए एवं धार्मिक रूप से मर्माहत अधिकतम महोदय को हमारे जनप्रतिनिधियों ने श्री रामचरितमानस की एक नई प्रति देकर उनका कुशलक्षेम पूछा और निर्मम, निर्दयी, अधर्मी भाजपा राज के विरुद्ध सदैव साथ देने के आश्वासन के साथ ही सहयोग व समर्थन देने की बात कही। ऐसे सदैव स्वतः सक्रिय कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति है। इस भेंट में सम्मिलित हर एक कार्यकर्ता को सकारात्मक, मानवीय, शिष्टाचार व धर्म का सम्मान करने वाले सदकर्म के लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ राज कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए जब आधे अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया, काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने इस चीज का विरोध किया, शंकराचार्य स्वामी मुक्तेशानंद जी ने इस चीज का विरोध किया, तो भाजपा और IT सेल और तमाम चैनलों ने सबके मतलब ऐसे लोगों को बता दिया कि लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है। सारा ज्ञान जो है ना हिंदू धर्म के बारे में सिर्फ दो ही लोगों के पास है, एक नरेंद्र मोदी के पास और एक योगी आदित्यनाथ के पास, अगर इन भक्तों को माना जाए। और उस वक्त ही कहा गया था कि आधे अधूरे मंदिर में निर्माण जिसका हुआ उसमें जिसमें धर्म ध्वजा न लगी हो उसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं करना चाहिए था। लेकिन 22 जनवरी 2024 को ये इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव था सामने, आप उसका राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे थे। नतीजा क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटें का गठबंधन के साथ चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही थी, वो उसका ख्वाब अधूरा रह गया और खुद भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार गई। और सुनिए, सिर्फ अयोध्या नहीं आ रहे हैं, अयोध्या से राम जिस रास्ते से वनवास के रास्ते पे गए उस जगह पे हर सीट पे ये लोग हारे हैं। अयोध्या से निकलते हैं सुल्तानपुर में हारे हैं, सुल्तानपुर से निकल के प्रभु श्री राम कौशाम्बी जाते हैं, वहां पे हारे हैं, कौशाम्बी से प्रयागराज जाते हैं, वहां पे हारे हैं। इस तरह से साउथ तक जिन रास्तों से प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए थे उनमें कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। अब देखिए ना, प्रभु श्री राम कहते हैं कि सबके अंदर मैं रहता हूं, सबके हृदय में रहता हूं जी। जिस सनातन धर्म की ये लोग रोज दुहाई लेते, सनातन धर्म कहता है अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो। और यहां क्या हो रहा है, यहां मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, अब देखिए सनातन विरोधी बताया गया अखिलेश यादव को, लेकिन लगातार देखिए उन्होंने क्या कहा था। इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसका शिला पूजन हुआ था उसी वक्त, उसके 15 दिन बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के ऑफिस में उसके भव्य आयोजन हुआ इटावा में। वहां पे उस शिला पूजन का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादी पार्टी को मिला। और समाजवादी पार्टी ने अखंड राम भक्त अवधेश प्रसाद को उतारा था और हमने इंटरव्यू किया था उनका जनवरी 2024 में। उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी भी अयोध्या मेरे सामने आ जाए तो भी मैं उनको हरा दूंगा। ऐसे प्रभु श्री राम के भक्त हैं अवधेश प्रसाद जी
कि हर सुबह रोज नहाते हैं गंगा सरजू नदी में स्नान करने के बाद वो हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं नियमित। तो आपने देखा अयोध्या में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अवधेश प्रसाद के साथ रहा, और बार बार भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार, और अब इस रामचरितमानस वाले जिस तरह से कल जो घटना हुई है, वकीलों पर लाठी चार्ज हुआ है, कल भी उन्होंने कहा था और आज भी कुछ पीड़ित वकील मिलने गए थे जी। उन्होंने सबसे कहा कि हम आपकी इस पीड़ा में आपके साथ हैं। वो समाज को जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। अरे अतिक्रमण हटाना था, वो अधिवक्ता पढ़े लिखे हैं, उनके ऊपर आपने बल प्रयोग कर दिया, और रामचरितमानस का पाठ करने वालों पे बल प्रयोग हुआ है। और किसकी सरकार में है? जो सरकार ये दावा करती है कि वो उनके भारतीय जनता पार्टी को तो लगता है कि प्रभु श्री राम के भक्त वही लोग हैं। सिर्फ वोट के चक्कर में आधे अधूरे प्रभु श्री राम के मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया जी। अब जाके राम मंदिर पूरा बना है। इस साल राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई। और पहली बात कि राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया है। ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजों का 5-0 से फैसला था कि ये जगह श्री राम का जन्म हुआ था, और यहाँ पे अपने फैसले में कहा कि चलिए भाई, तमाम साक्ष्यों को आधार में रखते हुए और जनभावना को आधार में रखते हुए यहाँ पे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। और कैसे बनेगा इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई थी। एक ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट ही श्री राम मंदिर का निर्माण करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी समेत सारे विपक्ष ने इसका स्वागत किया था जी। लेकिन ये लोग जो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वही सच है। ये राम प्रभु श्री राम का नाम सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते हैं। अयोध्या क्यों हारे हैं इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा राज कपूर जी। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में तमाम जमीनें खरीदी गई। उन जमीनों की खरीदारी में आपको याद होगा कि आधे एक घंटे के अंदर एक जमीन का दाम 2 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गया। अयोध्या में तमाम जमीन घोटाले हुए। और वहां पे स्थानीय निवासियों के कई मकान तोड़े गए, जिससे जनता बड़ी नाराज है जी। और अयोध्या की पवित्र भूमि को तमाम बड़े बड़े लोगों को दे दिया गया है, जो अब अयोध्या का में अपना होटल और तमाम चीज खोलकर उसका व्यावसायिक लाभ लेना चाहते हैं। अरे भैया, अयोध्या भारत का सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां आप धर्मशाला बनवाइए ना बढ़िया। आप जाइए राजस्थान के तमाम तीर्थों में एक से एक बढ़िया धर्मशाला बनी हुई है। तीर्थयात्री जाते हैं, मुफ्त में रुकते हैं, जिसको जो इच्छा होती दान दे देता, वो एक पैसा नहीं मांगते। और अयोध्या में पहले से भी बहुत सी धर्मशालाएं थी। तो ये अब आज जो अखिलेश यादव ने किया है, बार बार वो कह रहे हैं, जनता देख रही है। ये एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए कि आप जिस लाठी चार्ज में वायरल हुए तस्वीर की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव न सिर्फ उससे सहानुभूति प्रकट की है, बल्कि मिलने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने अस्पताल भी भेजा। लेकिन सच्चाई ये है सर कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था,
उस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार मिली, उस 2024 के हार के बाद तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं दूसरी जगह हार नहीं मिली। इसका मतलब क्या 2024 के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस हार से कोई सबक लिया है? और क्या सबक लिया है तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को हराया, उत्तर प्रदेश में भी हराने के लिए क्या किसी रणनीति के तहत काम कर रही है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है? अगर इन कार्रवाई से जिन लोगों को लाठीचार्ज में अपने जान माल की क्षति हुई है, या जिन लोगों को इस लाठीचार्ज से दिक्कत हुई है, जिनके आवास और व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होगा, क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी के इस लाठीचार्ज का जवाब देंगे? या चुनाव से पहले कोई ऐसा मुद्दा आएगा जिसमें उलझ जाएंगे फिर वो? देखिए, जिस वकील को चोट लगी है उससे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है अभी तक मेरी जानकारी में। अगर पहुंचा हो तो देख लीजिएगा। लेकिन तो आज लाठीचार्ज करवाए हैं, वही लोग लाठीचार्ज करवाए, वही लोग किस मुझसे पहुंचेंगे सर? नहीं, रामचरितमानस का पाठ करते हुए अगर वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ है तो उससे मिलने जाना चाहिए ना। नहीं तो उससे मिलने तो योगी को नहीं जाना चाहिए फिर तो? बिल्कुल, वहां सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उनको रामचरितमानस की प्रति दे रहा है। नहीं तो ये बताइए कि जो लोग अभी कुछ दिन पहले राजकुमार भाटी के बयान पर आसमान को सर पे उठा लिए थे कि सनातन खतरे में आ गया है और ये ब्राह्मणों पर है जो कि हमला हुआ है, तो ये आज जो रामचरितमानस लिए हुए वकील पर जो लाठीचार्ज हुआ, उससे उनका जो है अपमान हुआ कि नहीं हुआ रामचरितमानस का? नहीं, बिल्कुल हुआ है। तो फिर वो लोग कहाँ हैं? इस पे बीजेपी की पूरी आईटी सेल खामोश है। नहीं तो बीजेपी की आईटी सेल खामोश है। राज कपूर जी, अयोध्या के सांसद ने कुछ कहा है। अच्छा, अयोध्या के सांसद से पूछा गया तो उन्होंने कहा ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय होते हैं। पूजनीय होते हैं, जी सही बात बोला आपने, बोले। उस बयान को बीजेपी समर्थित मीडिया नहीं चलाएगी। और राजकुमार भाटी का एक दूसरे से एक कहावत है, वो कहावत लोकोक्ति है, उसको उन्होंने कुछ कहा, उस पूरे भाषण का एक छोटा सा पोर्शन काट के लेकिन क्या बोला? अयोध्या के सांसद ने बोला ना कि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। पूजनीय। जिस पार्टी की स्थापना में जनेश्वर मिश्रा जैसा ब्राह्मण संस्थापक सदस्य रहा हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी बनाने में तुली हुई है। क्यों बन रहा है आपको ब्राह्मण विरोधी? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपके शासनकाल में ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और वो भाजपा से दूर जाकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट दे सकता है। अरे आप राम के बहुत बड़े भक्त थे, रामचरितमानस का पाठ करते हुए अगर वकीलों को चोट लगी है तो सबसे पहले तो आप लोग को जाना चाहिए था। सबसे पहले तो आप लोग को जाना चाहिए। और अखिलेश यादव लगातार सनातन, और सुनिए, शंकराचार्य के लिए कौन खड़ा हुआ मजबूती से? अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, अखिलेश यादव खड़े हुए। और अखिलेश यादव या कोई भी व्यक्ति जो प्रभु श्री राम की फिलॉसफी में विश्वास रखता हो, जानते हैं प्रभु श्री राम जियो और जीनो तुम विश्वास रखते हैं जी। प्रभु श्री राम का जो जीवन चरित्र है वो जब समुद्र को भी प्रणाम करते हैं, रावण के पास भी पहुंचते तो दूत भेजते युद्ध करने की नौबत ना आनी पाए। जी। तुम माता सीता को लौटा दो, हम अपराध तुम्हारा माफ कर देंगे। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी। लेकिन नहीं,
खैर ये बीजेपी की मीडिया जो भी करे, लेकिन ये जो तस्वीर जो जनता देख रही है कि असली सनातन का सिपाही कौन है। सर और लेकिन एक चीज 2070 बताइए, अभी आपने जिक्र किया कि राजकुमार भाटी के क्लिप को तो काट करके वायरल कर दिया गया, और जो अयोध्या के सांसद ने बयान दिया है उसे भाजपा समर्थित मीडिया नहीं चला रही है। तो इसका मतलब कि सच लोगों तक नहीं पहुंचेगा और झूठ पहुंच जाएगा। ये अगर तो सच नहीं स्वाभाविक सी बात पहुंचेगा है तो सर भाई। मेरा सीधा सा सवाल है कि सच अगर नहीं पहुंचेगा और झूठ पहुंच जाएगा तो फिर जनता को सच कैसे पता चलेगा? जनता तो ये दिग्भ्रमित हो जाएगी। जनता तो सच जानती है सर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही थी वो सफल नहीं हो पाया। अरे भारतीय जनता पार्टी तो ये बोली थी कि गाना गा रहे थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये लोग राम को, प्रभु श्री राम को लाने वाले हो गए थे, बताइए। नहीं कह तो ये तो जनता ने बता दिया कि प्रभु श्री राम की वजह से हम लोग हैं। और देखा आपने। तो क्या माना जाए सर कि जो अखिलेश यादव की जो हाल फिलहाल में या पिछले कह ले कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ये छवि, नई छवि जो दिख रही है, शिव के भक्त दिख रहे हैं और जो इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा है और लगातार सनातन के प्रति उनकी जो आस्था दिख रही है, उनकी पार्टी की जो आस्था दिख रही है, या जो एक तरह से कहिए कि सनातन के प्रति उनका जो समर्पण दिख रहा है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक टैग था जो उन्होंने पेटेंट करवा लिया था कि पूरे देश में सनातनी केवल वही है, तो वो पेटेंट छीनने का डर कहीं भाजपा को सता तो नहीं रहा? नहीं, वो पेटेंट है ही नहीं उनके पास। जनता जानती है कि जनता उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी बहका सकते हैं। और आप देखिएगा कि जनता बताएगी कि असली सनातनी कौन है। चलिए फिर कल हम लोग दिन में किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।